जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई भी परेशानी चल रही है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। बट ऐसे में हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं। बट हाँ, अगर हम पेशेंस रखते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे अंदर ताकत आती है, और शायद हम उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में भी सोच पाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप सलूशन के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज़ है या फिर ऐसा कोई दौर चल रहा है तो आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद लेना है। इससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी और गुरु जी से अरदास करना है कि गुरु जी, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है अपनी कृपा करें, जिससे कि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, और वो होंगी भी ही। गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो दिल्ली की महक आंटी का सत्संग है। ये महक आंटी का दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी उन्होंने पहला सत्संग अपना शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरु जी की कृपा से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। मैंने महक आंटी का पहला सत्संग ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से महक आंटी का पहला सत्संग भी सुन सकते हैं। संगत जी, फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सत्संग थे जो रह गए थे महक आंटी का, और उन्हें फिर से मैसेजेस मिलने लगे थे, तो फिर उन्होंने मेरे साथ दूसरा सत्संग शेयर किया है। और गुरु जी की कृपा से मैं महक आंटी का दूसरा सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए, महक आंटी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं महक आंटी का दूसरा सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सेकंड सत्संग है। फर्स्ट सत्संग मैं शेयर कर चुकी थी अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे। एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं अपना। मेरी शादी को 8 साल हो गए, और जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट सत्संग में हमारा अनपुरी है, तो अब गुरु जी को मानना स्टार्ट कर दिया, तो भोग लगाना कंपलसरी होता है हमारे में, तो गुरु जी को भी मैंने भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं डेली भोग लगाती हूँ, काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, 1 साल हो गया होगा, 1 डेढ़ साल। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी पहले। मेरी लाइफ मेरे परिवार में बहुत मतलब शांति नहीं थी, बहुत कलेश था। मतलब देवर देवरानी से इशू, सास से इशू, कोई मुझे समझता नहीं था। मैं सही होते हुए भी हस्बैंड ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे फादर इन लॉ भी ड्रिंक करते थे, मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे। तो मेरे ससुर को ड्रिंक जैसे डाइजेस्ट नहीं होती थी, तो बहुत ज़्यादा उद्यम मचाना, घर में लड़ाई करना, गाली गलौज करना, बहुत बहुत ऐसे बोलते थे। मतलब हम सबके खाट खड़े कर देते थे, ये लगा लो। तो ये कलेश भरा माहौल मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से सुख शांति पसंद है, शांति में रहना पसंद है। तो मैं कहती थी ये क्या हो रहा है, तो गुरु जी को अरदास करते, गुरु जी जल्दी सब ठीक करो। देवर देवरानी से भी बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। देवर देवरानी भी मुझसे लड़ते रहते बात बात पे, कभी गलत गलत इल्ज़ाम लगा देना, कभी कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगा देना। हालांकि मेरा बेटा छोटा था, तो उनके रूम में जाता था, उनके रूम में ही मंदिर बना हुआ था। उन्होंने अपने ये लगा लो, हमारा इतना बंटवारा हो गया था कि वो अपना राशन भी अपने किचन में रखती थी मेरी देवरानी। तो दाल वगैरह, आटा, ये सब, तो मतलब ये लगा लो हमारा अलग अलग राशन आता था। हमारी इतनी लड़ाई बढ़ गई थी देवरानी से मेरी। तो मेरा छोटा बेटा मंदिर में मत्था टेकने जाता था, तो उनके थोड़ा सामान को हाथ लगाता था या छेड़ देता था, क्योंकि बच्चा है, बच्चों पे तो संगत जी कंट्रोल नहीं होता। तो इनका सामान जरा सा भी हिलता था तो फिर मेरा देवर और देवरानी ये कहते थे कि तुमने हमारा सामान लिया है।
तो फिर मैं कहती थी भैया अब मैं बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, बच्चा जाता है बार बार मंदिर में मत्था टेकने के लिए, तो ये हाथ मारता है आपके सामान को। तो फिर अब आप एक काम किया करो ना, मैंने अपनी देवरानी को बोला आप अपने ससुराल जाते हो, सॉरी मायके जाते हो, तो हम आप ताला लगा के चले जाया करो। अगर आपको इतना है कि हाँ आप हमारा सामान यूज़ करते हो, चोरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इल्ज़ाम लगा ऐसे लगा रहे हो, तो आपको इतना है तो आप अपना सामान अलमारी में रख दो। जो आपने अपने कमरे में ही सब्जी मंडी बना रखी है, रसोई में, अपने मंदिर में ही सब कुछ कर रखा है, तो आप ये सामान लॉक करके जाया करो अपनी अलमारी में, या कमरे को ही लॉक करके जाया करो, इतना अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मतलब इनको मेरी बात, मैं संगत जी शुरू से स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, मैं हमेशा मुंह फट एकदम मुंह पे बोलना, क्योंकि झूठ बोलना तो हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है, और मैं मुंह पे बोलती हूँ तभी सबको कड़वी लगती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल की साफ़ हूँ। जो भी दिल में आया मुंह पे बोल दिया। सबको पता है कि मेरी सब मुझे बोलते हैं हाँ इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, मुंह फट्टा है, मुंह पे बोलती है, कोई भी बात सोच समझ के नहीं बोलती। और संगत जी वैसे भी सच्चे इंसान ना दुनिया को कड़वे ही लगते हैं। जो आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि जो मीठा बोलता है बस उसी की दुनिया मीठी छुरी। ठीक है, तो मैं मीठी छुरी नहीं बन सकती। मैं तो जो हूँ ठीक है, जो मेरे मन में आता है मैं वही बोलती हूँ, और झूठ बोलना हमारे माँ बाप ने हमें तो नहीं सिखाया। तो ऐसे ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाना, लड़ाई बढ़ जानी, छोटी छोटी बातों पे मतलब रोज़ प्रॉब्लम होनी, रोज़ मतलब कलेश होना, लड़ाई होनी। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, प्रेगनेंसी में भी मेरी देवरानी ने मेरे को इतना नहीं किया, मुझे किसी को सपोर्ट नहीं मिला। मेरी सास ससुर तो चलो गांव चले जाते थे राजस्थान में, वो वहीं रहते थे, और मैं अपना वो मीटिंग करती रहती थी। मेरा हस्बैंड थोड़ा साथ देते थे मेरा, मतलब जैसे कुछ बना देना, या कुछ भी रोटी सब्जी बना देनी, या फिर थोड़ा बाहर से ला देना, थोड़ा बहुत। आदमी भी देखो संगत जी कितना कर लेंगे, जो लेडीज़ कर सकते वो लेडीज़ से कर सकते। मुझे अपने देवरानी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। सिस्टर इन लॉ, पहले बच्चे में सिस्टर इन लॉ कुंवारी थी तो वो मेरी कर देती थी सेवा, सेकंड बच्चे में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, गुरु जी मेरी तबीयत ठीक करो, मैं अपनी बेटी को नहीं देख पा रही ना, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही, तो मैं अपनी बड़ी बेटी को कैसे देखूंगी। तो संगत जी करिश्मा ही हो गया, मेरी उल्टी बिल्कुल बंद हो गई, मेरे बॉडी में इतनी एक्टिवनेस आ गई, मैं इतनी एक्टिव हो गई कि मैं खुद अपना काम करने लगती थी, खुद ही किचन में काम करना, अ, अपने लिए खुद सब कुछ करना। मैं इतनी एक्टिव हो गई थी कि मैंने कोरोना टाइम में एक्स्ट्रा काम भी करती थी, कि मतलब जैसे कि क्रीम बना लेना, सोप बनाना, ऑयल बनाना, या आइसक्रीम बनाना। मतलब मैं इतनी एक्टिव हो गई, मेरी देवरानी हैरान हो गई देख के कि ये तो इतनी बीमार थी, उल्टियाँ करती थी, मतलब पड़ी रहती थी बेड पे, इसको अचानक से इतनी चुस्ती कहाँ से आ गई, इतनी वो शक्ति तो मेरे रब ने ही दी थी मेरे को, वो मेरी सुन ली रब ने। तो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। तो मेरे साथ तो बचपन से यही आता है, होता आया, किसी ने मेरा साथ दिया हो या ना दिया हो। मेरे अनंतपुरी वाले गुरु महाराज जी ने, उसके बाद मेरे गुरु जी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है ना, कि एकदम चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। हालांकि बचपन से मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, शादी के बाद भी मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बट ईश्वर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा इंस्टेंटली। मतलब चाहे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत उतार चढ़ाव आए, दुख आए, और स्ट्रगल बहुत देखा मैंने, बट मेरे को इंस्टेंट निकाला है हर दुख से। बहुत थोड़े दिनों के लिए दुख आते थे, मेरे को इंस्टेंट निकाल लेते थे। गुरुजी ने क्या करिश्मा किया, मेरे देवर देवरानी के दिमाग में क्या डाला, वो खुद ही अलग हो गए हमसे। उसके बाद मेरे सास ससुर, जैसे कि मैंने कहा गांव में ही ज़्यादातर रहते हैं, वो गांव में चले गए, मैं अब अकेले रहती थी। लेकिन हाँ बीच बीच में पापा मम्मी आते थे तो फिर दोबारा कलेश, क्यों, क्योंकि मैं अपने सास ससुर की बुराई नहीं कर रही, लेकिन हाँ जब भी वो आते थे मैं कहती थी कि चलो शांति से रहे, प्यार से रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता था संगत जी। पापा ससुर ने ड्रिंक करनी ही करनी है, और ड्रिंक करके वो हंगामा होना घर में, ओहो हो, बहुत बुरा हाल हो जाता था। गुरुजी ने फिर क्या किया, पहले तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब की, कि हम रेंट नहीं भर पा रहे थे, तो हमने छोटा घर ले लिया। तो पापा मम्मी का बेड मेरी देवरानी के घर चला गया,
क्योंकि उनका घर किराए हम किराए पे रहते हैं, तो उनका थोड़ा बड़ा घर था। तो मेरे सास ससुर का बेड ऑटोमेटिकली उधर भेज दिया, और मैं बिल्कुल मैं अपना सेपरेट हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, ये सब खेल, ये सब सारी लीला गुरुजी ने रची। गुरुजी कितना प्लानिंग से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम अपने लॉजिक लगा ही नहीं सकते। पहले तो मैं गुरुजी से लड़ती थी कि गुरुजी अब मेरे देवर देवरानी सेपरेट हुए, मेरे को तो आपने सेपरेट किया ही नहीं। बहुत सवाल करती थी गुरुजी से, ये ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। बट जहाँ हम सोचते कि बस हमारे अकॉर्डिंग सब चीज़ें होए, लेकिन हम गलत होते हैं। जो उन्होंने सोच रखा होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, जो गुरुजी ने सोच रखा होता है। तो अब गुरुजी ने मुझे सेपरेट कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा सत्संग मैं अपना सुनाऊंगी। मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज दिखता है कि पुत्र, तू ना आटा गूंदते समय ना सर कज के गुरुबानी सुन के आटा गूंदा कर, तेरे पति के काम में अपने आप बरकत आ जाएगी। और दूसरी चीज़, मेरे साथ संगत जी, मुझे अमृत वेले गुरुजी ने मंत्र दिया यूट्यूब पे कि सतगुरु सॉरी वाहेगुरु वाहेगुरु सतगुरु वाहेगुरु 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 सतगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करना है, तेरे पति के काम में अपने आप बरकत आ जाएगी। और तूने आटा गूंदते समय गुरु बानी सुन के आटा गूंदना है, और सर पे चुन्नी सर चुन्नी से ढक के। ये दो चीज़ें मैंने की, और मैं गुरबानी टीवी में चलाए रखती थी। संगत जी, मेरे पति के काम में इतनी बरकत आ गई, इतनी बरकत आ गई। और बरकत इससे भी आई, तीसरी चीज़ कि मैं पॉकेट, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मैं पॉकेट स्वरूप एक सत्संग से मुझे मिला, उनसे भी बहुत बरकत आई। ये मतलब दो चीज़ें जो गुरुजी मुझे जैसा जैसा बोलते गए, मैं वैसा वैसा फॉलो करती गई। हो सकता है मेरी इस चीज़ से आपके किसी भी संगत के सवाल के जवाब मिल जाए। किसी के भी पति का काम ना चल रहा हो, तो शायद आपको आंसर मिल गया हो कि आपको क्या करना है। आपको यही करना है कि आपको भी आटा गूंदना है, और गुरुबानी सुन के आटा गूंदना है, और सर ढक के। और आप कोशिश करो कि आप सब्जी भी बना रहे हो, कुछ भी किचन में बना रहे हो, किचन में हमारी इतनी पावर होती है कि कहते हैं कि अगर तुम भगवान का नाम लेके कुछ भी बना रहे हो, वो खाना खाना नहीं रह जाता, वो खाना प्रसाद बन जाता है, उस खाने में इतनी पावर आ जाती है। और मैं तो शुरू से भोग भी लगाती हूँ, भोग लगा के ही खिलाते हैं हम सब भोग लगा के खाते हैं, हम ऐसे खाते ही नहीं हैं। तो इनके काम में अब इतनी बरकत आ गई है, सब ठीक हो गया। देखो, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। कभी मतलब काम अच्छा चल रहा है, कभी काम नहीं अच्छा चल रहा, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। मुझ में गुरुजी ने बहुत सब्र दे दिया है। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो भी जाती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। मुझे पता है कि गुरुजी फिर से ठीक कर देंगे। मैंने फिर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी फिर से सब ठीक कर देंगे। और दूसरा सत्संग मैं ये शेयर करूँगी। मुझे गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। वो ऐसे, गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुझे मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा। मैं अपने रूम में बैठी हुई, मैंने कहा अब कमरे में कौन सा मोर आ जाएगा, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था नेक्स्ट डे बड़े मंदिर कब बन जाएगा, और मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, और मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी मोर रूप में दर्शन दे देंगे। शुक्राना गुरुजी। और मुझे रोटी प्रसाद में भी बहुत बार गुरुजी ने ओम के दर्शन दे के ब्लेस किया है, बहुत बार। कई बार तो ऐसा होता था संगत जी, एक रोटी में चार चार ओम बन रहे हैं, और रोटी बना रही हो तो नेक्स्ट रोटी में भी ओम बन रहे हैं। और पहले तो ऐसे होता था कि रोज़ाना 3-4 दिन स्टार्टिंग के रोज़ाना ओम बन रहे हैं, फिर नहीं दिखते थे, फिर ओम दिख रहे हैं। मुझे रोटी में बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने ओम के, बहुत। अब मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। चलो, जैसी उनकी रज़ा। मुझे बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी ने 2 बार दर्शन दिए, मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में वो बताया हुआ है। और फर्स्ट दर्शन मुझे गांव में हुए थे, और सेकंड टाइम मुझे थोड़े दिन पहले मेरे घर में बेबी स्वरूप में आए थे, बटरफ्लाई बेबी स्वरूप में, वाइट कलर के। और गुरुजी मुझे छू के गए, मेरे हस्बैंड को टच करके गए, और मेरे बच्चों को।
और मुझे गुरुजी का मैसेज दिखता है कि मैं तेरे सुहाग की हमेशा रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर। और ये भी ब्लेसिंग दी कि तू सदा सुहागन रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बस यही सत्संग है मेरा। मुझे गुरुजी के मैसेज बहुत दिख रहे हैं, अमृत वर्षा होगी, शहद वर्षा होएगी। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार है कि गुरुजी कब मेरे घर में शहद वर्षा, अमृत वर्षा करेंगे, जैसे सबके घर में करते हैं। मुझे इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और जब करेंगे तो मैं ज़रूर अपना सत्संग नेक्स्ट शेयर ज़रूर करूँगी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे कलेश वाले माहौल से सुख शांति वाले माहौल में मेरे को सेपरेट करके बहुत सुख शांति वाले माहौल में ले आए हैं। नहीं तो मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, मैं बहुत कलेश में रहती थी, बहुत आए दिन लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। मतलब मेरी सास भी मुझे नहीं समझती थी। गुरुजी ने तो मेरी सास के नेचर में भी इतना बदलाव लाया। नहीं तो मेरी सास मुझे पसंद ही नहीं करती थी, हमेशा देवरानी की साइड लेना। अब मेरी सास मुझसे इतना अच्छे से बात करती, इतना मीठा बोलती, वो किस वजह से? सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने ही उनकी मति चेंज की। नहीं तो मेरी सास मुझे समझती थी, ना मेरा पति मुझे समझता था। और मेरा पति तो मुझे ये कहता था कि महक, चाहे तू सही हो लेकिन मैं तब भी तेरा साथ नहीं दे सकता। बट अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे गुरुजी उन मेरे हस्बैंड की थिंकिंग को भी पॉजिटिव कर रहे हैं, और मेरी सास को भी बहुत पॉजिटिव किया है। सबको बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं मेरी फैमिली में। देवर देवरानी का घर मेरे घर के पास ही है, हाँ आना जाना होता है, बट मैं इतना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं बोल ही नहीं सकती। जो मुझे चोर कहा या जो भी बोला, मेरे करैक्टर के ऊपर बोला। हालांकि मेरा इतना, मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली बैकग्राउंड सब मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं कि इस जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। शुरू से स्पिरिचुअल रही है, जो इतने स्ट्रॉन्ग करैक्टर की रही है। सब लड़कियों का हमने सुना कि इसका इसके साथ चल रहा है, उसका। हमने महक का कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। और संगत जी, और कोई अगर लड़ाई में या गुस्से में आपके घर से कोई देवरानी या कोई भी ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाता है, गलत बोलता है कि छत्तीसों के साथ घूमते, ये वो जो भी अनाप शनाप बकता है, तो कितना बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगी, इस चीज़ में मेरे पति ने मेरा साथ दिया। मेरा पति ने मेरे देवर को बोला कि अपनी बीवी को जाके बोलियो, छत्तीसों के साथ घूमती है ना, तो 37वां मैं खड़ा हूँ। मतलब संगत जी, चाहे हमें जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन हम किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं गुस्से में? और वो भी ये कि मतलब बिल्कुल अपने आप ही कहानियाँ बना के बोलना, या अपने आप ही गलत इल्ज़ाम लगाना, तो ये कहाँ तक सही है? आप खुद बताओ। जिसने ऐसा कभी काम किया ही ना हो, जो इतना हमेशा शुरू से चरित्रवान रहा हो, और उसके चरित्र पे ऐसे कोई ऐसे हो, तो ये तो डूब मरने की बात है। ये तो बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत इन लोगों ने, मुझे मेरे ससुराल वालों, उनकी बातों ने मुझे इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया। मुझे स्टार्टिंग में ये भी सुनने को मिलता था मेरी सास से कि मतलब मेरी जेठानी के घर से ये आया, उसकी बहू के घर से ये आया, तेरे घर से क्या आया। मुझे बहुत बातें सुनने को मिली, बहुत। एक शादीशुदा स्त्री को बहुत कुछ सुनने को मिलता है शादी के बाद, बहुत कुछ, बहुत कुछ मैंने फेस किया, बहुत लोगों के ताने वाने सुने। बट गुरुजी ने मुझे इन सब से दूर कर दिया। गुरुजी जब भी किसी की लाइफ में आते हैं ना, गुरुजी आप लोगों की नेगेटिव, जो भी नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव लोगों को आपकी ज़िंदगी से अपने आप ऑटोमेटिकली दूर करते रहते, कर देते। और मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं बहुत सुखी हूँ, अपने सेपरेट होके अपने बच्चों के साथ मस्त हूँ, अपने हस्बैंड के साथ मस्त हूँ। और शुक्राना गुरुजी कि मुझे नेगेटिव लोगों से दूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कुछ ऐसे वर्ड्स यूँ बोले हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बोलना होता है क्या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मेरे दिल में जो आता है बस मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं बोलते वक्त सोचती नहीं हूँ। तो थोड़ा लैंग्वेज इशू है मुझे। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी।